सबसे पहले हम लोग रियल मैड्रिड की बात करेंगे एंड इस बार हमने 5 लेसन निकाले, हमने 7 लेसन भी निकाले इस बार। सो इस पूरे जो गेम था जिसमें मैड्रिड अल्टीमेटली सुपर कप जीत जाती है, हम मैड्रिड का ये नहीं देखने वाले कि परफॉर्मेंस कैसी थी, हम लोग ये देखेंगे क्योंकि पहला मैच ऑफ द सीजन था, बहुत ज्यादा डिराइव कर नहीं सकते। All in one word if you want to summarize, क्या परफॉर्मेंस थी? आई थिंक नॉट एज इम्प्रेसिव जैसे हमने सोचा होगा, बट देन अगेन हमारे दिमाग में ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना कि हमें पूरा फीफा वाला गेम देखने वाला है, हर कोई स्किल्स कर रहा होगा। एक जैसे नेक्स्ट ग्रेट ट्रियो की जो बात होती है ना, एम्बाप्पे, विनीशियस और इससे पहले एमएनएम के साथ ही हुआ था। अब कभी भी आपको ऐसा नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो एकदम कि आती वन टच पासिंग चल रही है, सब ऐसे रन बना रहे काउंटर पे, फर्स्ट टच पे गोल भी मार दिया। टीम को बनने में टाइम लगता है, उनको भी केमिस्ट्री बनानी पड़ती है, तो डोंट एक्सपेक्ट समथिंग अननेचुरल। एंड यहाँ पे वही फुटबॉल की ब्यूटी दिखती है कि एक्चुअली में मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि वर्कआउट कर जाएगा एंड में, बट अगर नहीं भी करता तो एक ब्यूटी है फुटबॉल की कि जस्ट बिकॉज आपने बड़े प्लेयर्स ला के रख दिए, जैसे पीएसजी में हुआ था, डज नॉट मीन कि आप जीत जाओगे अल्टीमेटली। ऑल्दो रियल मैड्रिड है तो आई थिंक ये लोग फिगर आउट कर लेंगे, बट क्या हमें लेसन सीखने को मिलते हैं इस मैच से? क्या हम डिराइव कर सकते हैं कैसा आगे सीजन होने वाला है? क्या प्लेयर्स का एग्जैक्टली रोल हो सकता है इसके अंदर? पहली बात तो जो हम लोग फ्रंट थ्री की बात करेंगे, जो कि द फेमस ट्रियो जिसकी सब लोग बात करना चाहते हैं इस टाइम पे, विनीशियस, एम्बापे, रोड्रिगो, लेफ्ट विंग विनीशियस, राइट विंग रोड्रिगो, बीच में एम्बापे। आई थिंक इस गेम में हमें ये देखने को मिला कि ये कुछ ज्यादा ही वर्सेटाइल है, फ्लूइड। हाँ, मतलब कोई भी किसी भी जगह पे खेल रहा है। मतलब रोड्रिगो हमने कितनी बार देखा कि वो कई बार लेफ्ट विंग पे था, इनफैक्ट मतलब इतनी वर्सेटाइल हो गई थी टीम एक टाइम पे कि थोड़ा अनोइंग हो गया था। रोड्रिगो, विनीशियस इतना ज्यादा ड्रॉप डीप कर रहे थे, मतलब सेंटर बैक्स की पोजीशन में आके बॉल ले रहे थे, तो ये चीज़ नई थी क्योंकि हम लोग यूजुअली देखते नहीं थी रियल मैड्रिड से। एंड इसके पीछे भी कुछ इंटरप्रिटेशंस है कि क्यों ये एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि मैड्रिड फर्स्ट हाफ में तो भाई गेम बन नहीं रहा था इनसे, एंड गेम बन नहीं रहा था इसका मतलब ये है कि मतलब वो 4-5 पासेस भी साथ में स्टिंग नहीं कर पा रहे थे, इतनी जल्दी पोजीशन लूज कर रहे थे, तो उसके चक्कर में ये प्लेयर्स इतने ज्यादा इधर उधर हो रहे थे, जो कि आई थिंक आगे जाके हमें ये चीज तो शायद कॉन्स्टेंट होगी कि फ्रंट थ्री हमारे काफी फ्लूइड होंगे, बाकी टीम का स्ट्रक्चर सही रहेगा। हाँ, क्योंकि इन प्रिंसिपल इफ यू लुक एट इट तो एम्बापे, विनीशियस, रोड्रिगो तीनों एक्चुअली लेफ्ट फिंगर्स हैं। वो तीनों हम लोग फ्रंट थ्री में खिला रहे हैं, 3 लेफ्ट फिंगर्स, तो वो थोड़ा इधर उधर उनकी टेंडेंसी, उनका गेम ही ऐसा है कि वो इधर उधर आएंगे ही आएंगे। एम्बापे हमने कितनी बार देखा कि वो एज अ फ्रंट नंबर 9 नहीं खेल रहा था। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट क्लोजली, जो गोल आया एम्बापे का, पहले रोड्रिगो राइट विंगर पे था, बीच पे विनीशियस जूनियर था, उसको बॉल मिलती है, फिर वो एक पास डालता है जो कि अल्टीमेटली एम्बापे के लिए था शायद, बट वो जूड बेलिंगम के पास जाता है जो कि लेफ्ट विंग पे था एकदम, विनीशियस सेंट्रली था, एम्बापे थोड़ा सा लेफ्ट पे था। एंड देन कायदे से एक नंबर 9 क्या करता है, जब जूड बेलिंगम के पास बॉल थी, विनीशियस, रोड्रिगो एकदम बॉक्स के अंदर चले गए, इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स जो होता है, एंड वहां पे लोग बॉल वेट कर रहे थे। एम्बापे ने क्या करा, वो पीछे चला गया, एंड देन उसने देखा एक स्पेस, एक ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे जूड बेलिंगम विजनरी पास देन अगेन वहां पे उसको क्रेडिट जाएगा, बट एक नंबर 9 का इंस्टिंक्ट वो नहीं होता कि वो पीछे जाएगा देन यहाँ पे रन बनेगा। एक नंबर 9 का इंस्टिंक्ट होता है कि मैं बॉक्स को फ्लड कर दूं, तो वो उससे नहीं करा। दैट मीन्स कि वो एज अ नंबर 9 एग्जैक्टली नहीं खेलने वाला। आई थिंक ये उसके लिए भी अच्छा है बिकॉज वो चाहता भी यही है, जो नंबर 9 के ना खेले, उसको एक वो दूसरे स्ट्राइकर के साथ खेलने को अगर मिल जाए ना, एक ऑक्सिलरी स्ट्राइकर भी हो चाहे वो, अब वो रोल कभी कभी रोड्रिगो कर सकता है, कभी कभी विनीशियस कर सकता है, कभी एम्बापे खुद भी कर सकता है, कभी बेलिंगम आगे आएगा तो वो ऐसे एक्ट कर सकता है। तो आई थिंक वो फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट भी इसीलिए ताकि हर एक प्लेयर को अपना कंफर्ट जोन भी मिलता रहे साथ के साथ, वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। एंड इफ यू रिमेंबर जब वो पहले स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में वो आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड थे एम्बापे, एंड भाई बंदे के पास बॉल वो कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसका गेम ही वो नहीं है। जब उसके पास बॉल आएगी तो उसके पीछे 2-3 डिफेंडर होंगे, एक विंगर कैसे, मतलब एक वो होल्ड अप प्ले वाला जो होता है जैसे जिरू, गाइज लाइक जिरू ये सब कर लेते हैं, वो कैसे कर सकते हैं एम्बापे? सही बात है। एम्बापे जिरू के साथ इतना ज्यादा फ्लरिश क्यों करता है? क्योंकि एक वो आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड है। एम्बापे के साथ, बेंजेमा के साथ क्यों इतना फ्लरिश करता था? क्योंकि एक आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड है, वो बंदा होल्ड अप प्ले करके बॉल ले ऑफ कर सकता है, जो कि एम्बापे नेचुरली नहीं कर सकता। सो आई थिंक ये फ्लूइडिटी जो हमें देखने को मिली है, ये हमें देखने को मिलने वाली है आगे भी। एंड एक और चीज जो हम इससे डराइव कर सकते हैं वो है कि एम्बापे जो है वो ट्रैक बैक नहीं करेगा। इस पूरे मैच में एम्बापे ने ट्रैक बैक नहीं करा। इट वॉज ऑलवेज रोड्रिगो और विनीशियस जूनियर जो कि फुल बैक के पास आके बॉल ले रहे थे, जो कि बहुत डिफरेंट है क्योंकि विनीशियस को भी हमने देखा है वो इतना ज्यादा ट्रैक बैक नहीं करता। रोड्रिगो गेम थोड़ा सैक्रिफाइस तो होगा डेफिनेटली होगा।
एम्बापे इज दैट गाय जो कि ट्राई बैक नहीं करेगा, वो वेट करेगा आगे के लिए कि बॉल आगे आएगी तो मैं भागूंगा इसके पीछे. सो देन अगेन आई थिंक वाई टू सम एक्सटेंट वो स्टार पावर जो कल्चर है वो टू सम एक्सटेंट आपको देखना पड़ता ही है यार. ये प्लेयर्स की कुछ कुछ ईगो होती है, वो आपको मैनेज करनी पड़ती है. तो आई थिंक ये चीज़ हम डिराइव कर सकते हैं. सेकेंडली जो सिस्टम था, इट वॉज एक्चुअली, हम लोग कह सकते हैं कि जो 4-3-1-2 सॉर्ट ऑफ जो होता है, जिसमें बेलिंगम एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था जब अटैक कर रहे थे ये लोग, तब बेलिंगम वही उसका रोल था जो कि लास्ट सीजन था. वो आगे रन्स बनाएगा, वो बॉक्स के अंदर वो थर्ड मैन रन्स निकालेगा, एक एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करेगा, एक एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगा. वो बेलिंगम का रोल था. बट जब डिफेंड करने जाती है तो मैंने बहुत बार नोटिस करा, एंड देन अगेन ये एक मैच का डेटा है, हो सकता है आगे जाके चीज़ चेंज हो जाए, बट इस मैच में जब वो डिफेंड कर रही थी रियल मैड्रिड तो 4-4-2 में कर रही थी, जिसमें रॉड्रिगो पीछे आ रहा था, बट विनीशियस और एम्बापे टू सम एक्सटेंट आगे ही आगे थे. एंड रॉड्रिगो पीछे आ रहा था, इसका मतलब ये कि रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे पीछे आ रहा था. तो ये चीज चेंज होगी, आई एम प्रीटी श्योर. क्योंकि क्या मतलब है, वो राइट विंग से वही क्योंकि जब भी डिफेंड करने जा रहे थे रॉड्रिगो हमेशा लेफ्ट विंग पे था. हाँ, ये तो मैंने भी देखा था. वही तो ये चीज आई एम प्रीटी श्योर चेंज होगी. एंड इसके पीछे का एक इंटरप्रिटेशन ये है, क्योंकि ये पहला मैच था एंड ये इतने सारे प्लेयर्स हैं ना जो कि लास्ट सीजन अपना कोपा अमेरिका सब खेलने के बाद पहली बार अब खेल रहे हैं. इन लोगों ने कोई प्री सीजन अटेंड नहीं करा. तो ये पूरी जो स्क्वाड है इन एब्सोल्यूट सेंस ये लोग साथ में पहली बार खेल रहे हैं एक मैच में, और वो डायरेक्टली आपको एक कप फाइनल खिला दिया गया जो कि आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था. तो यहाँ पे इसलिए भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज टीम दिखी हमें रियल मैड्रिड देखने को हो सकता है. एंड इसलिए आई थिंक सारे रियल मैड्रिड फैंस की एक्सपेक्टेशंस जो लोग सोच रहे थे उस लेवल पर डिलीवर नहीं कर पाई मैड्रिड. क्योंकि चलो वो इवेंचुअली करेंगे, मतलब वो पहले मैच से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, बट वही बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज थी रियल मैड्रिड. एंड इसके चक्कर में वही रॉड्रिगो राइट विंग से अगर लेफ्ट विंग पे आके डिफेंड कर रहा है तो क्या सेंस बना एक्चुअली में. ये सबसे मैड्रिड भी हो सकता है. हाँ एक्चुअली में, बट बहुत वियर्ड था ये चीज़. इवन रूडिगर समटाइम्स रैंडमली आगे चला जा रहा था भाई, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अबे पीछे रहे भाई, तू सेंटर बैक है, तू कहाँ आगे जा रहा है. चुआ में नहीं पीछे आ रहा था उसके चक्कर में. तो वही मुझे लगता है कि जब टीम एज अ यूनिट काम नहीं कर रही होती तो सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मैं खुद कुछ ना कुछ करके क्रिएट कर दूं, जिसके चक्कर में लोग पीछे आ जाएंगे, कुछ बॉल निकालने का ट्राई करेंगे जो कि शायद वर्कआउट करे शायद वर्कआउट ना करे. बट इसके बाद भी 2-0 जीते हैं, इसका भी 2-0 जीते, राइट. बट इसका एक्सटेंशन जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि क्रूज की जो कमी थी आई थिंक वो सारे रियल मैड्रिड फैंस ने फील करी है इसमें. जो मैं अनऑर्गेनाइज चीज़ की बात कर रहा हूँ ना कि हम लोग 4-5 पासेस भी स्ट्रिंग नहीं कर पाए थे साथ में, ये क्रूज का ही तो काम था. जब टीम अच्छा नहीं खेल रही होती तो हमेशा सारे प्लेयर्स मॉडरिच इन सब ने आके बोला हुआ है कि जब जो क्रूज टेम्पो सेट करता है हम उसके हिसाब से खेलते हैं. प्लस इमेजिन रॉड्रिगो, एम्बापे, विनीशियस जैसे प्लेयर्स काउंटर अटैक पे ट्रांजिशन पे रन्स बना रहे हैं और उनको एक तगड़ा पास निकालता हुआ क्रूज पीछे. हाँ, वो अगर होता तो बात ही क्या होती. आई थिंक सब लोग यही सोचते थे जब क्रूज का रिटायरमेंट आने से पहले कि एम्बापे आएगा तो कितना तगड़ा होगा क्रूज, क्योंकि लास्ट सीजन तो उसका बहुत ही अच्छा गया था, ऐसे पास उसने कंटिन्यूसली निकाले थे. सो आई थिंक वो एक जो चीज़ थी शायद उसको हमने अंडरमाइन करा कि कैसे क्रूज के बिना लोग अडाप्ट कर पाएंगे. हम लोग यही सोचते थे कि जूड बेलिंगम, वेलवर्दे, चुआमेनी, कामाविंगा ये लोग तो मजे में कर लेंगे. प्रोफाइल ही अलग है यार, प्लेयर्स अलग टाइप के. एंड आई थिंक वही है ना कि क्रूज का जो प्रोफाइल है वैसा कोई प्लेयर है ही नहीं अभी. गुलर वो मिडफील्ड में रोल कर सकता है. आई थिंक सो टू सम एक्सटेंट कर सकता है, बट अर्धा गुलर को खिलाएंगे कहाँ. मतलब स्टार्ट किसकी जगह कर सकता है वो इस टाइम पे, वो भी बहुत डिफिकल्ट है. एज अ सब अगर आता है, हाँ मान लो वेलवर्दे की जगह या बेलिंगम की जगह, राइट, आई थिंक टू सम एक्सटेंट कर सकता है. ऑल्दो उसका रोल भी बहुत डिफरेंट है. क्रूज का एक वो डीप लाइन प्ले मेकर टाइप का रोल था. प्ले कंफर्म मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकते. हाँ, अर्धा गुलर आगे जाता है यूजुअली, बट वो जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है उसकी बात, वो उसकी काफ़ी अच्छी है. एंड वो टू सम एक्सटेंट शायद उस चीज़ को कवर कर पाए वो. बट एक वो क्रूज का जो हम लोग कहते थे, क्रूज कंट्रोल जो सब लोग कहते थे कि ये बंदा होगा जो कि पूरी टीम को संभाल लेगा. जब भी टफ सिचुएशन में मैड्रिड आई है, क्रूज का बॉल आके उसने कहा टेम्पो धीरे करो भाई, हम चलेंगे बॉल अपने पास, गोल देखा जाएगा आगे आ जाएगा, पर गेम अब हम लोग चलाएंगे, हमारी टर्म्स पे गेम चलेगा. तो इस टाइम पे वैसा कोई आदमी है नहीं जो कि वो चीज़ कर सके. एंड मैं वही कहूँगा कि मैंने भी खुद एज अ मैड्रिड फैन ऑल्सो मैंने इस चीज़ को थोड़ा अंडरमाइन करा कि क्रूज के बिना कैसे सेटल इन कर पाएंगे. आई थॉट कि इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं, इतना एक्सपीरियंस मिल गया कि ये लोग कर जाएंगे, बट इट टर्न्स आउट कि उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगने वाला है. हो सकता है. एंड देन इट जस्ट शोज कि क्रूज की क्या ग्रेटनेस थी एंड कितने सालों तक लोगों ने अंडरमाइन करा उसके रोल. बट आई एम श्योर दे विल फाइंड अ वे.
अल्टीमेटली तो कुछ ना कुछ कर रियल मैड्रिड जीती जाएगी, वो पॉइंट नहीं है। आई थिंक बस वो एक फंक्शनिंग जो होती है एक टीम की, वो उस लेवल पे हो सकती है या नहीं हो सकती, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार कौन है इस टाइम पर टीम में, एंड व्हाट डू यू थिंक इस टाइम पर टीम में स्टार कौन है मेन? एम्बापे? आई थिंक सो नहीं है। तो कौन? मतलब स्टार इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि एक जो सबसे हाई शाइनिंग जो प्लेयर है वो शायद एम्बापे हो, क्योंकि स्टैचर उसका ऐसा है। भाई जो अटैक बनेगा उसमें विनीशियस इन्वॉल्व ना हो, ऐसा चांस ही नहीं है भाई। नहीं, वो तो है कि वो टीम विनीशियस की है और रही है, बट सुपरस्टार तो अभी एम्बापे है भाई। मतलब एम्बापे की वजह से आपने पूरी टैक्टिक्स चेंज कर दी टीम के, क्या बात कर रहे हो? पीआर वगैरह उन सबको कॉन्टेक्स्ट में लेके सब नहीं, कुछ ऑन फील्ड भी चेंज करा है, बट मतलब हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि एम्बापे की जो प्रेफर्ड पोजीशन है वहां पे विनीशियस खेल रहा है अभी भी, एंड स्टिल विनीशियस हैज टू ट्रैक बैक, एम्बापे हैज द लिबर्टी टू नो। वही मैं कह रहा हूँ, हर जगह कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज, जैसे एम्बापे ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि उसे उसकी बेस्ट पोजीशन पे नहीं खेलने को मिल रहा, विनीशियस ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि मेरे को बेस्ट पोजीशन पे खेलने को मिल रहा है बट मुझे पीछे भी आना पड़ेगा। तो हर टीम में हर कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ा थोड़ा करेगा ताकि सब लोग खेल सके साथ में। बट वही है कि अगर हम लोग ये स्टेटमेंट दे देना कि किसकी टीम है, इट इज स्टिल विनीशियस की टीम। जो अटैक जाएगा उसमें विनीशियस इन्वॉल्व ना हो, मतलब जो इंडिविजुअली विनीशियस चांसेस क्रिएट कर सकता है, जो उसने वैल्वर्दे के लिए पास निकाला, वो क्या ड्रिबलिंग थी भाई, रैंडमली जाके और ऐसे टैप एंड पास निकाल दिया, डेविस वाला काम कर दिया था एक्चुअली में। एंड मुझे वही लगता है कि कितना भी कह लेना कि एम्बापे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो होगा अल्टीमेटली जाके जब वो 50 गोल मारेगा ना तो स्पॉटलाइट में वही बंदा होगा सिर्फ। एंड कार्लो एंसेलोटी ने क्या भी दिया, क्या एक्सपेक्ट क्यों 50 गोल मारेगा, हाँ 50 से ज्यादा मार सकता है उसने, ये कहा है। बट वो विनीशियस जितना इंपॉर्टेंट है इस टीम में, आई थिंक कोई अंडरमाइन कर ही नहीं सकता उसकी इंपॉर्टेंस को। 11 फाइनल्स खेले उसने मैड्रिड के लिए और 11 गोल असिस्ट हैं उसके, कुछ 4 बार गोल है और शायद 7 असिस्ट या फिर 7 गोल है और 4 असिस्ट है। दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। हर फाइनल के लिए टर्न अप करना एंड देन प्रोवाइड करना वो फाइनल आउटपुट, वो विनीशियस कर रहा है, जो कि अभी तक थ्रू आउट द करियर शायद एम्बापे ने भी उस लेवल पे नहीं करा, बट विनीशियस थ्रू आउट द करियर करता आ रहा है। नेशनल लेवल पे नहीं, बट हाँ 2 UCL एग्जैक्टली, दोनों में गोल भी है। तो वो चीज़ है ना, आई थिंक ये विनीशियस की टीम है इस सीजन तक तो आई थिंक सो रहेगी भी। बट जो फाइनल पॉइंट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जूड बेलिंगम का क्या रोल होने वाला है। एंड जो हमने एक्सप्लेन करा कि अटैकिंग में जूड बेलिंगम जाएगा आगे और अटैक करेगा, बट डिफेंड के टाइम पे उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे पीछे आना पड़ेगा और डिफेंड भी करना पड़ेगा। इनफैक्ट जिनको लग रहा है कि ये चीज़ जूड बेलिंगम पहले भी कर रहा था, लास्ट सीजन तक कर रहा था, मना नहीं कर रहा कि नहीं कर रहा था, बट एक एडवांस रोल था उसका फर्स्ट इंस्टेंट ये था कि मैं कैसे गोल मारूं, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर 9 नहीं था, और फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस वो पीछे भी आ रहा है। हाँ, अभी ये है कि आगे जाना तो जाओ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ राइट नॉट कमिंग बैक एंड एडिंग मोर नंबर्स इन द मिडफील्ड, क्योंकि गोल का जो प्राइमरी आउटपुट है वो हमें मिल गया है। एम्बापे गोल, हाँ 3 लोग हैं जो गोल मारेंगे। नाउ आपका थोड़ा आगे पीछे वाला रोल होगा। जूड बेलिंगम से पूछा भी गया कि आपका जो नया रोल है इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उसने ऐसे करके जवाब दिया कि जो एंसेलोटी ने कहा है, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस पोजीशन। ये नंबर 8 की पोजीशन है बेसिकली, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर टाइप की। मैं बहुत कंफर्टेबल इस पोजीशन में, इवन डॉर्टमंड में उसने काफी ऐसा ही खेला हुआ है, प्लस उसने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस डिलीवर कर दी भाई, और क्या चाहिए इसके चक्कर में। सो बहुत कंफर्टेबल है वो। उसने कहा जो भी टीम को हेल्प करेगा अल्टीमेटली मैं वो करने को रेडी हूँ। सो ये चेंज जो रोल है वो चेंज तो हुआ ही हुआ है, बट अब देखना है कि इसके चक्कर में इसके नंबर्स कम होंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी जूड बेलिंगम की। अरे हर किसी का थोड़ा बहुत रोल चेंज होगा ही एम्बापे आने से। आपने फॉर्मेशन ही चेंज कर दी तो रोल तो चेंज होगा ही होगा, बट हर एक इंडिविजुअल कॉग इन द व्हील बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टू डिसाइड कि अल्टीमेट टीम का सक्सेस क्या होगा। आप ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एम्बापे और विनीशियस अकेले सिर्फ काउंटर अटैक पे मारते हैं। इतना आसान होता तो एम्बापे पीएसजी के साथ कुछ ना कुछ जीत गया होता। राइट। तो हर किसी की इंपॉर्टेंस वही, मिडफील्ड में तो और इंपॉर्टेंस है जब क्रूज चला गया तो हर किसी का रोल तो बहुत इंटीग्रल होने ही वाला है। राइट। सो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स है जो हम लोगों ने डिराइव करे इस मैच से, एंड जो थोड़ा सा हिंट देते हैं कि मैड्रिड आगे जाके कैसे फंक्शन करने वाली है। बट देन अगेन एज द सीजन गोज ऑन, जैसे जैसे और मैचेस होंगे, हो सकता है ये टैक्टिक्स में ट्वीक दिखे, हो सकता है फॉर्मेशन में ट्वीक दिखे, हो सकता है प्लेयर्स के जो रोल्स हैं उसमें हमें ट्वीक दिखे। वो फ्लेक्सिबिलिटी तो मैड्रिड का हेरिटेज है। एग्जैक्टली। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।